Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today's worksheet is worksheet number 14 for class 9th subject English and the topic is determiners. Let's start it. Determiners, a word placed before a noun to provide information about something specific or particular. डिटर्मिनर क्या होता है बेटा? डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और वो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ विशेष सूचना उस नाउन के बारे में हमें देते हैं। देखिए, जैसे हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होता है। जैसे आर्टिकल्स ए एन द हम लगाते हैं किसी भी नाउन से पहले, तो वो भी डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होता है। तो डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, वो हमें बताते हैं। कोई स्पेसिफिक बात, कोई विशेष बात उसके बारे में हमें बताते हैं। जो वर्ड्स वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स वी जनरली यूज़ आर, जो हम आमतौर पर डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में आप सभी फेमिलियर हैं, हमने पढ़ा है ए एंड द आर्टिकल। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड डेफिनेट। तो ये जो है डिटर्मिनर का एक पार्ट आर्टिकल होता है ए एंड द। दूसरा पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं। देन होते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर, जो पोजीशन के बारे में बताते हैं, जो आपके अधिकार के बारे में, हक के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ आपसे बिलोंग करती है। तो वो पोजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। जैसे कि माई मेरा, योर तुम्हारा, आर हमारा, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका, देयर उनका। तो ये सब पोजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मात्रा के बारे में बताते हैं। जैसे सम कुछ, एनी कोई, मच ज़्यादा, मैनी नंबर में हम यूज़ करते हैं, लिटिल कम, फ्यू हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं, लेस भी कम, लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा, ज़्यादा, कम, ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं। देन होते हैं न्यूमरल्स एंड ऑर्डिनल्स। न्यूमरल्स और ऑर्डिनल्स जो नंबर के बारे में बताते हैं और पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये देखिए, जो नंबर के बारे में बताते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल जो पोजीशन के बारे में बताते हैं लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी डिटर्मिनर्स जो है ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड आर्टिकल्स इन प्रीवियस वर्कशीट्स। पिछली वर्कशीट्स में आपने आर्टिकल्स की प्रैक्टिस की है। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। इस वर्कशीट में हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में जानेंगे। दे शो वेयर एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर। ये डिटर्मिनर हमें बताते हैं कि कहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन जो है स्पीकर से किस तरीके से रिलेटेड है। लुक एट द टेबल। इस टेबल की तरफ देखिए। डिटर्मिनर्स, यूसेज एंड एग्जाम्पल्स। ये देखिए, डिटर्मिनर्स जो है यहाँ पर आपको दिया गया दिस जो है इट इज़ अ सिंगुलर प्रॉक्सिमल नियर डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर टू सिंगल ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और आइडिया। देखिए, दिस जो है एक सिंगल डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सिंगल डेमोन्स्ट्रेटिव के तौर पर यूज़ किया। जब हमें किसी सिंगल प्रोनाउन के लिए यूज़ करना है तो हम दिस यूज़ करते हैं, जो किसी एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़, एक पर्सन, एक प्लेस या एक आइडिया की तरफ संकेत करता है, तो हम दिस यूज़ करते हैं। यानी कि सिंगल अगर हमारा नाउन है, दिस इज़ अ बुक, जैसे बुक हमारी सिंगल है यहाँ पर। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, तो ये सॉन्ग भी सिंगुलर है, तो हमने दिस यूज़ किया है कि इस सॉन्ग की बात कर रहे हैं और ये एक किताब है। इट इज़ दैट हम डिस्टेंट, जो हमारा दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें दूर में, अगर हमसे दूर है कोई ऑब्जेक्ट और कोई पर्सन दूर है या कोई प्लेस दूर है, उसका हमें जिक्र करना है और वो सिंगल है नंबर के अंदर, तो हम दैट यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। पुट द टेबल नेक्स्ट टू द सोफ़ा, ठीक है, नेक्स्ट टू दैट सोफ़ा, की टेबल को सोफ़ा के बाद रखो। आई वुड बाय दैट ब्लैक पेन, दैट ब्लैक पेन, ये देखिए सिंगुलर है और दूर है कि वो ब्लैक पेन मैं ख़रीदूँगा। इन द सेम वे दीज जो है इट इज़ अ प्लूरल प्रॉक्सिमल नियर डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर टू मोर ऑब्जेक्ट्स, मोर पीपल, प्लेसेस और आइडियाज़। जैसे दिस का हमने यूज़ किया सिंगुलर नाउन के लिए, लेकिन जो हमारे नाउन नज़दीक होता है उसके लिए दिस यूज़ करते हैं। इसी तरीके से दीज जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे नज़दीक की चीज़ें हैं, नज़दीक कोई पर्सन है तो उसके लिए हम जो है प्लूरल में दीज यूज़ करते हैं। और अगर हमसे दूर है कोई चीज़ तो प्लूरल में उसके लिए हम जो है दोज यूज़ करते हैं। कोई नंबर में बहुत ज़्यादा हैं,
जो भी ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा नंबर में हैं, पर्सन एक से ज़्यादा नंबर में है, कि एक से ज़्यादा जगह की बात हो रही है और हमसे दूर वाली चीज़ों की बात हो रही है, रिमोट चीज़ों की बात हो रही है, तो हम दोज यूज़ करते हैं। दीज का एग्जाम्पल दिया गया, दीज कप केक्स आर वेरी टेस्टी, कि ये कप केक बहुत टेस्टी हैं। आई वुड कंसीडर दीज ऑप्शंस, कि मैं ये ऑप्शन कंसीडर करूँगा। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, कि वे एप्पल बहुत जूसी हैं। दोज चिल्ड्रन आर प्रेज्ड बाय प्रिंसिपल, की वो बच्चे उनकी प्रेज़ की गई है प्रिंसिपल के द्वारा। तो जो हमारी नज़दीक की चीज़ें हैं और सिंगुलर चीज़ें हैं उसके लिए दिस, और जो हमारी नज़दीक की चीज़ें प्लूरल में हैं तो दीज, और ऐसे ही अगर हमारी दूर की चीज़ें हैं सिंगल में हैं तो दैट, और अगर हमारी प्लूरल में हैं दूर की चीज़ें तो उसके लिए दोज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दैट, दिस, दोज, दीज। अब हमें ब्लैंक्स में फिल करना है, आइए करते हैं। माई मदर स्टिच्ड डैश रेड ड्रेस फॉर मी, तो देखिए ये रेड ड्रेस जो है मेरी माँ ने मेरे लिए बनाई है। डैश वाइट रिबन्स लुक ब्यूटीफुल ऑन क्रिसमस ट्री, दोज वाइट रिबन्स, ठीक है, वो वाइट रिबन जो हैं ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। क्रिसमस ट्री दूर है हमसे तो वो वाइट रिबन उस पर अच्छे दिख रहे हैं। दोज पिजन्स आर फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, देखिए दूर हैं पिजन्स हमसे, ये पिजन, वो पिजन्स जो हैं वो एक विशेष पैटर्न में उड़ रहे हैं। रवि लेफ्ट हिज क्रिकेट बैट अंडर दीज स्टेयर्स, ठीक है, इन स्टेयर्स के नीचे रवि ने अपना क्रिकेट बैट छोड़ दिया है। ईच ऑफ डैश बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक्स, ईच ऑफ दीज बॉक्सेस, ठीक है, इसमें से सारे बॉक्स जो हैं उनमें स्टोरी बुक्स हैं। चिल्ड्रन फाउंड डैश कलरफुल शेल्स ऑन द बीच, अब देखिए प्लूरल में है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दीज कलरफुल शेल्स, ये कलरफुल शेल जो है बच्चों को बीच पे मिले। गेट डैश रैट आउट ऑफ द किचन, गेट दैट रैट, उस रैट को बाहर निकालो। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज इन लॉकडाउन, इन दिनों आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। डैश इज़ वन माई बेस्ट ट्रिप सो फार, दिस इज़ वन माई बेस्ट ट्रिप सो फार, ठीक है, ये मेरा बेस्ट ट्रिप रहा। या अगर आप दूर की बात करें कि आप बहुत पहले ट्रिप पे गए तो आप दैट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वन माई बेस्ट ट्रिप सो फार। तो यहाँ पर क्योंकि इस दिया हुआ है तो अभी हाल की बात है तो हम दिस ही लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो दिस इज़ वन माई बेस्ट ट्रिप सो फार, ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा ट्रिप रहा है। डैश पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटीफुल आरंट दे, ठीक है, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो दोज पोस्टर्स आप करेंगे, दोज पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटीफुल, कि वो पोस्टर जो है रेन हार्वेस्टिंग पे जो बने हुए हैं बहुत सुंदर हैं, क्या वो नहीं हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लूरल के साथ दीज और दोज हमने लगाया, और सिंगुलर के लिए दिस और दैट लगाया, और दिस और दैट जो है हमारा दिस हमारा नियर के लिए यूज़ होता है, दैट हमारा डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से दीज नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स और पर्सनस के लिए, और दोज हमारा डिस्टेंट के लिए यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट, थैंक यू, स्टे सेफ।